नहीं, प्रधानमंत्री पे सवाल ये उठता है कि भाई साहब पीओके जो है, पीओके ले लेते इस बार, आप इतने ही पावरफुल थे तो। ट्रंप का एक फोन आता है, ट्रंप मीडिएटर बनता है आप दोनों के बीच में, और आप उनके सामने पाकिस्तान के आगे घुटने किसने बोला ट्रंप का फोन आया? पहले मुझे ये बताओ। राहुल गांधी को टेलीफोन आया कि राहुल गांधी और ट्रंप ने टेलीफोन किया कि मैं टेलीफोन कर रहा हूं? आपने जो बोला ना फोन करके युद्ध रुक गया है, मैं एक बात बता देता हूं, यही फोन करके ऐसा हो सकता था अगले दिन का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाता, बस ये फोन चला नहीं उस दिन। अगर S-400 का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वहाँ पाकिस्तान में उसको बला बोला जा रहा है। और वहाँ से जो तुम बातें करते हो ना, सुबह की चाय जैसलमेर, दोपहर का खाना जोधपुर, रात की चाय दिल्ली, कुछ नहीं होगा, बच के रहो कहीं सुबह का लंगर ननकाना साहेब, दोपहर का लंगर करतारपुर साहेब, ठीक है, ये ना हो जाए। और जो रात की चाय हो वो हम बैठ के सिंध में पी रहे हो, उनके लिए उनको समझाओ कहीं ये ना हो जाए। अच्छा, कांग्रेस का प्रेम पाकिस्तान के प्रति अधिक है क्या? कांग्रेस का प्रेम मेरे को पता है ऐसा लगता है ना, देश को छोड़ के सबके लिए। अच्छा, देश को छोड़ के सबके लिए। क्यों? क्योंकि जो इनकी मेन कॉलोनी है वो तो यूके और इटली में बैठी है। एक बात बताओ, आपके घराने का काम, आपका जो घराना है, जो घर का पूर्वज का जो चीज है, उसको कैसे धैर्य किया जाएगा? आपके पूर्वजों के हिसाब से, है ना? अगर मैं दक्खनी मराठों की बात की जाऊँ, उनको बहुत गौरवशाली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो उनके पिताजी थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तब आज बोला जाता है कि मराठों से डर के रहो, सिखों से डर के रहो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, क्योंकि हमारे पास हरि सिंह नलवा जैसे थे, क्योंकि हमारे महाराज जो थे महाराजा रंजीत सिंह थे, इसलिए थे। कांग्रेसियों का कौन था? महात्मा गांधी। चरखा चलाओ, चरखा, आजादी मिलेगी, चरखा चलाओ। जो कपड़े सिल के इन्होंने आजाद कर दिया देश। प्रधानमंत्री पे सवाल ये उठता है कि भाई साहब पीओके जो है, पीओके ले लेते इस बार, आप इतने ही पावरफुल थे तो। ट्रंप का एक फोन आता है, ट्रंप मीडिएटर बनता है आप दोनों के बीच में, और आप उनके सामने पाकिस्तान के आगे घुटने किसने बोला ट्रंप का फोन आया? पहले मुझे ये बताओ। राहुल गांधी को टेलीफोन आया कि राहुल गांधी और ट्रंप ने टेलीफोन किया कि मैं टेलीफोन कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि मैं ही मीडिएटर था इन दोनों के। दैट इज अ ट्वीट। सोशल मीडिया को आप कभी भी नेशनल मीडिया या नेशनल बातों पे नहीं ला सकते हो। सोशल मीडिया में तो बहुत गंद चलता है। मैं आज सोशल मीडिया में खड़ा के बोल देता हूँ, अरे राहुल गांधी, ऑफिशियल का ट्वीट तो ऑफिशियल रहेगा ना। हाँ, ऑफिशियल का। लॉस एंजल्स में क्या हुआ पता है? अमेरिका के झंडे जलाए गए, आग लगा दी गई, और मुल्लों ने लगाई। जो शांति दूत बता रहा था ट्रंप कि अमेरिका, सॉरी पाकिस्तान सो कॉल्ड एकदम बढ़िया सा पीस, हमारी बात मान ली, एकदम बहुत सुंदर प्रधानमंत्री। सुन लो भाई, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री एक नंबर बढ़िया, ये ट्रंप के बयान थे। उस जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अभी लॉस एंजलिस में क्या करा, किसने मारा, कौन था आतंकवादी? कौन था? मुल्ला ही था। कौन? पाकिस्तान अफगानिस्तान यहीं का था, ठीक है, बाहर का था। बताइए भाई सारे मैक्सिको मिलिटेंसी जो है, मैक्सिको मिलिटेंसी ने वहां पर विरोध किया कैलिफोर्निया में डोनाल्ड ट्रंप का। रही बात जो आप बोल रहे हो कि एक कॉल आया और ये युद्ध रुक गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो कांग्रेस नहीं, किसी ने भी अगर बोला हो तो मैं एक बात बता देता हूँ कि आर्मी जब काम करती है ना, आर्मी जवाबदेही नहीं है ना कि नरेंद्र मोदी को, आर्मी जवाबदेही नहीं है अमित शाह को, आर्मी जवाबदेही होती है अपनी चीफ मार्शल को, चाहे वो एयर चीफ मार्शल है, चाहे वो नेवी चीफ मार्शल है, चाहे वो आर्मी चीफ मार्शल है, ठीक है। वो आर्मी चीफ मार्शल होता है जवाबदेही किसको? डिफेंस मिनिस्ट्री को, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री का काम कौन करता है? संगठित जो एक होती है यूनियन, जिसमें आर्मी के लोग और जो सरकार के लोग होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और रही बात आपने जो बोला ना फोन करके युद्ध रुक गया है, मैं एक बात बता देता हूँ, यही फोन करके ऐसा हो सकता था अगले दिन का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाता, बस ये फोन चला नहीं उस दिन। क्यों? बताइए सरदार जी, इनके हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो काफी पावरफुल और काफी ब्रेव प्राइम मिनिस्टर है। पावरफुल है, भारत पावरफुल है, इंडियन आर्मी इज पावरफुल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पावरफुल, इंडियन असेंबली। 2014 से पहले क्या भारत ताकतवर नहीं था? नहीं था भाई। क्यों नहीं होगा? क्या तीन युद्ध लड़े, तीनों में हराया कांग्रेसियों ने, कह रहे हैं, आप बताइए। अच्छा, युद्ध हारे थे, दैट इज नॉट युद्ध हारा, दैट इज सीज फायर। शिमला, आपको पता होगा शिमला में सीज फायर किया गया, ठीक है। उससे पहले आपको पता होगा राजस्थान में सीज फायर किया गया, उसके मुकाबले में उनको मुआवजा में क्या दिया गया? जमीन। इक्साई चीन कैसे बन गया? पीओके कैसे बन गया? कैसे बना? ये आपने उसको मुआवजा दिया तभी ना बना वो। यहाँ पे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल थी कि 93,000 सोल्जर्स रख लिए थे उनके। इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल होती तो आज दिल्ली के दिल पे आज विधवा कॉलोनी नहीं होती, अगर वो इतनी पावरफुल होती।
ठीक है, अगर आज वो इतनी पावरफुल होती ना 200-250 सिंहों को मारने के लिए उसको गोल्डन टेम्पल में टैंक नहीं चलवाने पड़ जाते, ठीक है, अगर वो इतनी पावरफुल होती। वो पावरफुल नहीं बोलते, उसको नपुंसकता बोलते हैं, उसको बोलते हैं अहंकार, उसको कहते हैं पागलपन, कुर्सी का पागलपन उसको कहते हैं। उसमें कोई समझदारी वाली बात, या आयरन मैन, आयरन लेडी, मार्वल की मूवी चल रही है क्या यहाँ पर? आयरन मैन हूँ मैं, आयरन वुमन हूँ मैं, है? हमारे को यहाँ आयरन मैन, आयरन वुमन बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास बहुत बहुत ऐसे पुराने लोग हैं। हमारे हरि सिंह नलवा के नाम से पठान कांपते हैं, हमारे महाराणा प्रताप के नाम से मुगलों की पैंट गूली हो जाती है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे ना औरंगजेब दिल्ली से तख्त उठा के अपना वहां चला जाता है कि दक्षिण की तौर चलो। आज बता रहा हूँ, अगर बात देखनी है भारत की, कभी दक्षिणी सिख या दक्षिणी मराठे से मत लड़ना, घर तक उधेड़ के मारेगा, घर तक उधेड़ करके दक्षिणी सिख और दक्षिणी। मोदी से अगर लड़ेंगे तो वो कहाँ तक मारेगा? कहाँ? मोदी से अगर लड़ा जाए तो वो कहाँ तक मारेगा? मोदी इज, अगर मैं बात करूँ ना, मोदी इज नॉट मोदी, मोदी इज अ डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर वो मोदी बाद में है, पहले प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर अगर बोलेगा तो आर्मी अभी तो पाकिस्तान में खड़ा होकर, पाकिस्तान के बाहर खड़ा होकर मारी थी, चाहेगी तो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेगी, कोई नहीं रोक सकता। अगर S-400 का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वहाँ पाकिस्तान में उसको बला बोला जा रहा है कि हमारे ड्रोन तो टर्की के थे तो तब भी नहीं मार पाए, तुम टर्की के से ले आओ, तुम चाइना से ले आओ, जब तक बोलोगे तब तक मारेंगे। याद रखना, रफाल जो लिया है वो शाम के शमियाने के लिए नहीं लिया है, ठीक है। तेजस जो बनाया है वो शाम के शमियाने के लिए नहीं बनाया है। और वहां से जो तुम बातें करते हो ना, सुबह की चाय जैसलमेर, दोपहर का खाना जोधपुर, रात की चाय दिल्ली, कुछ नहीं होगा, बच के रहो कहीं सुबह का लंगर ननकाना साहेब, दोपहर का लंगर करतारपुर साहेब, ठीक है, ये ना हो जाए। और जो रात की चाय हो वो हम बैठ के सिंध में पी रहे हो, उनके लिए उनको समझाओ कहीं ये ना हो जाए। अच्छा, यही डर है, यही डर था। आज पता है आपको, वहाँ जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले ना वहाँ के पार्लियामेंट में बात चल रही थी, कोई सिख पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु नानक देव जी की धरती है। 47 में ये कहा गया था। क्यों? 47 के टाइम वहाँ से सिखों की और हिंदुओं की भर भर के लाशों की ट्रेन यहाँ आ रही थी। क्यों? पंजाब में जब हमारे यहाँ लोग आए, यहाँ पे अगर बात करूँ मैं आपको, मुल्तानी हिंदू, सिंध के हिंदू, मुल्तानी सिख, लाहौर के सिख, आज उनको रेफ्यूजी का टैग दिया हुआ है। किसने दिया है? पाकिस्तानियों ने दिया ना। तब कहाँ गया था ये भाईचारा? तब कहाँ गया था ये कांग्रेसवाद? तब क्यों भूल गए तुम सब? अब जो तुम्हें याद आ रहा है, कांग्रेस का प्रेम पाकिस्तान के प्रति अधिक है क्या? कांग्रेस का प्रेम मेरे को पता है, ऐसा लगता है ना, देश को छोड़ के सबके लिए। अच्छा, देश को छोड़ के सबके लिए। क्यों? क्योंकि जो इनकी मेन कॉलोनी है वो तो यूके और इटली में बैठी है। वो जो तलवे चाटना जिसका काम है शुरू से। अगर एक बात बताओ, आपके घराने का काम, आपका जो घराना है, जो घर का पूर्वज का जो चीज है, उसको कैसे धैर्य किया जाएगा? आपके पूर्वजों के हिसाब से, है ना। अगर मैं दक्खनी मराठों की बात की जाऊँ, उनको बहुत गौरवशाली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो उनके पिताजी थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे जिनको छावा बोला जाता है उनके, वो कौन थे? संभाजी महाराज थे। तब आज बोला जाता है कि मराठों से डर के रहो, सिखों से डर के रहो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, क्योंकि हमारे पास हरि सिंह नलवा जैसे थे, क्योंकि हमारे महाराज जो थे महाराजा रंजीत सिंह थे, इसलिए थे। कांग्रेसियों का कौन था? महात्मा गांधी। चरखा चलाओ, चरखा, आजादी मिलेगी, चरखा चलाओ। कपड़े सिल के इन्होंने आजाद कर दिया देश, है ना। बाकी तो अरे बोलते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना, एक सेकंड, ये लोग बोलते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अच्छा एक बात बताओ, अगर इतना ही कमाल था तो भगत सिंह जी, राजगुरु जी को फांसी पे क्यों चढ़ा दिया? सुभाष चंद्र बोस जी को भारत से बाहर जापान जाके INA आर्मी क्यों लानी पड़ गई? यही चरखा चला देते, बैठ जाते, चरखा यहाँ से चलाते यूके तक चला देते। हमारे देश की ना दिक्कत यही है, हमारे बच्चों को जब उनका विकसित दिमाग का टाइम होता है, उनको ये पढ़ाया जा रहा है गांधी वॉज अ लेजेंड, अकबर द ग्रेट, औरंगजेब वॉज द वेरी ग्रेट रूलर। अरे अगर यही तुम्हारे लिए ग्रेट था तो इनको भगाया क्यों हमारे लोगों ने? मार के दौड़ाया क्यों हमारे लोगों ने? मैं ना बात करूंगा हिंदू की, ना मैं बात करूंगा सिख की, ना मैं बात करूंगा मुस्लिम की, ना मैं बात करूंगा क्रिश्चियन की। माइंडेड, आई ओनली टॉक अबाउट इंडियंस। भारत था, भारत है, भारत रहेगा। माता थी, है, रहेगी। जय था, है, रहेगा। जय हिंद बहुत गर्व से बोलते हैं, बोलते रहेंगे। जिसको दिक्कत है बुढ़िया बिस्तरा उठाओ, अभी भी टाइम है, गेट खुलवाने। जहाँ जहाँ लग रहा है, जो तुम्हें लग रहा है तुम्हारा घर है, वहाँ अपने घर फटाफट भागो, क्योंकि अब बहुत हो गया भाई। बहुत बहनें मर गई, बहुत माएँ मर गई, बहुत भाई मर गए,
इसी चीज में हिंदू मुसलमान, सिख हिंदू, हिंदू मुसलमान नहीं लड़ रहे तो सिख और हिंदू को लड़ा दो, सिख हिंदू नहीं लड़ रहे तो सिख और मुसलमान को लड़ा दो। ये भाई अब नहीं चाहिए। अब चाहिए हमें एम्प्लॉयमेंट, अब चाहिए हमें डेवलपमेंट, अब चाहिए हमें कि अगर टोपी गिर रही है तो पगड़ी और जनेब खुद आगे आए उसको बचाने के लिए, अगर जनेब कट रहा है तो टोपी और पगड़ी को खुद आगे आए उनको बचाने के लिए, तब ये देश होगा। स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी ये नहीं पूछा कि तू अल्लाह का नाम ले रहा तो भारत के लिए क्यों जान दे रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी ये बात नहीं किया तू भाई गुरु की अरदास कर रहा है तो तू श्री राम के लिए काम क्यों कर रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं किया। भगत सिंह वॉज अ सिख, राजगुरु वॉज नॉट अ सिख, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ मुस्लिम, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ हिंदू। हम टॉपिक पे दोबारा मुड़ जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंडियन हिस्ट्री की तरफ चले गए। 11 साल के ऊपर आ जाते हैं, 11 साल के कार्यकाल पे अंतिम क्षण में बताइए कि क्या सोचते हैं आप इन 11 सालों में। 11 साल में मैं यही सोचता हूँ, मेरे गुरु जिन्होंने, मेरे गुरुओं ने जिनका राज्य लाल किला में था उसका गेट खोलने वाला नरेंद्र मोदी है, ठीक है। जो मेरे गुरु के बच्चों की शहीदी याद दिलवाने वाला यहाँ पर इस देश में कौन है, वो नरेंद्र मोदी है, ठीक है। दूसरी बात, हिंदुस्तान नाम है, हिंदुओं का सबसे पावन स्थान राम मंदिर 500 साल के बाद बनाने वाला नरेंद्र मोदी है, ठीक है। तीसरी चीज, किसी मुसलमान को किसी भी जगह से पलायन ना कराने वाला, वहीं पे उसको काम दिलाने वाला नरेंद्र मोदी है। जिस गर्व से अगर हिंदू योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी के पीएमओ में जा रहा है, वैसे ही घर से टोपी पहन के एक मुसलमान भी जा रहा है, वैसे ही घर से एक पगड़ी पहन के किरपान लगा के एक सरदार भी जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी है। 11 साल की बात कर रहे हो। अडानी का जेब भरने वाला भी नरेंद्र मोदी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, भ्रष्टाचार करने वाला भी नरेंद्र मोदी है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाला भी नरेंद्र मोदी है, लोगों को बेरोजगार करने वाला भी नरेंद्र मोदी है। अच्छा एक बात बताओ, आपका काम है रिपोर्टिंग करना जी, मेरा काम है प्राइवेट जॉब करना जी। एक लौंडा जिसका काम ही है सुबह उठ के गांजा रगड़ना, उसको आप क्या करवा लोगे? उसको सुबह उठ रहा है, उसका दिल ही है, जुआड़ ही है कि मैं काम ना हो गांजे का जुआड़ तक हो जाए, भाई आप जैसे देसी दारू का जुआड़ हो जाए, उसको आप जितना मर्जी काम दे दो वो नहीं करेगा। आप जैसे कह रहे हो कि अडानी को ये करने का, भैया पहले चाइना की जेबें भरी जाती थी, आज अपने देश के लोग की जेबें भरे जा रही है। पहले अमेरिका की जेबें भरी जाती थी, पहले तुर्की की भी जेबें भरी जाती, तुर्की की तो अभी भी भर रही है। देख लो फिलिस्तीन में भी खूब दिया जा रहा है, ठीक है। आप एक बात बताओ, अडानी अंबानी पहले जितने कॉन्ट्रैक्ट भैया चाइना को दिए जाते थे, आज अडानी को दिए जा रहे, तो दिक्कत क्या है? सही बात, बहुत बढ़िया। क्या दिक्कत है, एक बात बताओ ना, इसमें क्या दिक्कत है? भैया आपको एक बात बता दूं, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो भैया हमारे देश की करेंसी से भी बढ़ता है। जरूरी नहीं है कि भैया हर चीज से, फॉरेन करेंसी से भैया, फॉरेन करेंसी से नहीं, हमारी देश की आमदनी से भी भैया हमारा देश का रिजर्व बढ़ता है। पहले देश का रिजर्व क्या था और आज देश का रिजर्व क्या है, सोचने की बात है। जैसे भाई ने की वैल्यू भी अरे भैया, रुपीस की वैल्यू, भैया रुपए की वैल्यू तो आपको वो 19, 20, 21 देश बता रहे हैं, जिधर हमारा रुपये चलना स्टार्ट हो गया, उससे जाके पूछिए। $1 आज के समय पे 84 रुपए का है फैक्ट्स में दूं, आप बताइए, ठीक है। सब बातें छोड़ देते हैं, फैक्ट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। रियल फैक्ट्स, फालतू की बातें नहीं। आप बोल रहे हो रुपए का वैल्यू कम हो रहा है, रुपए की वैल्यू काम कैसे करती है पता आपको? इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर काम करती है, ठीक है। अगर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में भी जो है, वी आर डायरेक्टली परचेजिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, ठीक है। ब्रिक्स का सम्मेलन बना, आपको पता है, ब्रिक्स बनाया गया है, ठीक है। हम यूरोप को आज क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, यूरोप में भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन है। अब यूएस डॉलर की बात की जाए, यूएस डॉलर इज अ इंटरनेशनल करेंसी, उस पे करेंसी पे ट्रेड होता है, वो तो बढ़ेगा ही मेरे भाई। हमारा जो रुपया है उसको बात की जाए ना, अगर 72 पे छोड़ के गए थे इन्फ्लेशन रेट मनमोहन सिंह, इन्फ्लेशन रेट क्या है? इन्फ्लेशन रेट तो काफी हाई चल रहा है, 7.5% के आसपास का है इन्फ्लेशन रेट। वो कहाँ पर है? वर्ल्ड वाइड है ना। अगर वर्ल्ड वाइड 7.5% का इन्फ्लेशन रेट है, वो तो डॉलर को भी बढ़ाएगा ना, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो इंटरनेशनल करेंसी है। करेंसी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक इन्फ्लेशन रेट बढ़ता रहेगा। इन्फ्लेशन रेट सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट इज वर्ल्ड वाइड। आप बहुत गलीमत से बात कर रहे हो कि अभी भी आपका जो टैक्सेशन है, अगर मैं अभी अपने पेट्रोल डीजल से टैक्सेशन हटा दूं तो 63 आसपास के ऊपर लीटर बन रहा है पेट्रोल इन इंडिया, उसके ऊपर टैक्सेशन है, ठीक है। अगर ये टैक्सेशन नहीं होता ना, आज आप यहाँ पे चैन से खड़े होकर रिपोर्टिंग नहीं कर पाते। आज तुर्की के ड्रोन आपको यहाँ खड़े होकर मार रहे होते। आज जो वहाँ पर S-400 आकाश जो खड़े हैं ना, वो इस टैक्सेशन से आए हैं। आज जो ब्रह्मोस इन हाउस बना है,
वो बनाने वाला कौन है? ये टैक्स का रुपया है। आज आप उस चीज में लानत नहीं, गर्व करो कि आप उतना टैक्स दे रहे हो कि आज हमारे भारत वहां सेना खड़ा होकर जवाब दे पा रही है। जो पाकिस्तान पहले ये बोलता था, हाँ भाई दिल्ली चिट्ठी चली गई यहाँ गोली चलाने के लिए, आज बोलता भाई दिल्ली चिट्ठी चला ले, कम से कम यहाँ गोली चलाना बंद कर दे। वो आज ये बात उल्टी हो चुकी है। रही बात युद्ध की, एक ही बात फिर बोलना चाहूंगा, यहाँ बात देश की नहीं है, यहाँ देशवासियों की है। क्या बात? जो तुमने मारा है, धर्म पूछ के मारा है, लेकिन हम आज भी धर्म के साथ इकट्ठे खड़े हैं। ठीक है, आज भी हमारी बहन सोफिया कुरैशी है, चाहे वो सिंह है, तुम्हें ही मार रही है, घर पे नहीं मार रही किसी को। जब जब आओगे एक्शन करते जाओगे, याद रखना तख्त पे जो बैठा है वो वंशज महाराणा प्रताप का है, तख्त पे जो बैठा है वो वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज का है, तख्त पे जो बैठा है वो वंशज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का है। यहाँ पर चरखा चलाने वाले जा चुके हैं। एक्शन करोगे, रिएक्शन के लिए तैयार रहना।